जफर को कंपनी का मालिक समझूं? मैं इस कंपनी को बर्बाद करके रख दूंगी। और आप अब दूसरों की मिल्कियत के ख्वाब देख रहे हैं नदीम साहब। माहिन भाभी फोन उठा लें प्लीज, फोन उठा लें वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। प्लीज माहिन भाभी प्लीज। अब क्या करूं? कैसे रोकूं नदीम को? कैसे समझाऊं? या फिर उसे सब कुछ बता दूं? लेकिन उससे क्या होगा? भैया कहेगी कि झूठ बोल रहे हैं और नदीम समझेगा कि शादी रोकने के लिए नाटक कर रहा हूं। नूरा, जी साहब। अच्छी से चाय पिला दो और कुछ मेहमान आएंगे, जब वो आ जाएं तो मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा। क्या बात है? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, माहिन का ख्याल आ गया। माहिन का ख्याल तुम्हें क्यों आ रहा? मैं ये सोच रही थी नदीम के कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी के बाद हमारी खुशियों को बदमज़ा कर दे। आपने अब तक उसे तलाक तो नहीं दिया ना? वो क्या बदमज़ा करेगी? मैं तो उसे साफ साफ बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, लेकिन वो ये चाहती है कि मैं उससे अपना नाम ना छीनूं। यही तो उसकी चाल है नदीम। वो यही तो चाहती है कि इस तरह से हमें परेशान करे। वरना आप खुद सोचिए, तलाक वो चाहती थी ना, तो अब क्यों मना कर रही है? लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो? इसलिए क्योंकि मैंने खुद उसे देखा है किसी के साथ। तो क्या कहा उसने? कहना क्या है? कहने लगी कि तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली। मैं तो नदीम से मिलवा चुकी हूँ इसे ऑलरेडी। हाँ, उस दिन मिलवाया था उसने मुझे उससे। साहब जी, वो आपके कुछ मेहमान आए हैं, साथ में मौलवी साहब भी हैं। हाँ, उन्हें बिठाओ, चाय पिलाओ हमारे। अच्छा सर। कहाँ जा रही हो? नदीम के पास। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अकेली जाओगी? चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं अम्मी, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। मुझे कुछ सवाल करने हैं उससे, जिसके बाद ये साबित होगा कि मैं वाकई गलत किरदार की औरत हूँ, या फिर ये साबित होगा कि उसने मेरे साथ गलत किया और वो गलत था। मुझे पता है
तुम उसके साथ रहना चाहती हो, उसके बगैर नहीं रह सकती। तुम जा रही हो ताकि उससे लड़ो और वो तुम्हें मनाए, है ना? ये सब वो जानता है, इसीलिए तो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है वो। लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी। मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी मोहब्बत में कोई भी शरीक हो। चलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करें। मौलवी साहब एक मिनट मैं हाँ नदीम बोलो। जफर कहाँ हो यार? सब आ गए हैं, मौलवी साहब भी हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, जल्दी पहुंचो। अगर तुम निकाह की बात कर रहे हो तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो और मैं इसमें शरीक नहीं होऊंगा। बेहतर है तुम लोग मेरा इंतजार ना करो। मौलवी साहब शुरू करें। शुरू करें। जी। मुझे पता था नदीम तुम्हारी मोहब्बत की लाज नहीं रखेगा। मोहब्बत की लाज क्या होती है मैं नहीं जानती अम्मी, लेकिन आज अपनी आंखों से अपनी मोहब्बत का जनाजा देख कर आ रही हूँ, जिसका नदीम के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। क्या शादी कर ली उसने? हार गई अम्मी, हार गई, हार गई अम्मी, हार गई। कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले इतनी जल्दी हो जाते हैं कि उस जल्दी में इंसान बहुत से जरूरी काम भूल जाता है। क्यों? आपको जल्दी में किए हुए इस फैसले पर पछतावा है क्या? नहीं, उन जरूरी कामों के ना होने पर इनका होना बहुत जरूरी था। मसलन हमारा वेडिंग रूम, आपका वेडिंग ड्रेस, सब कुछ ऐसे ही अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली मेरी बेशक दूसरी शादी, लेकिन तुम्हारी तो पहली शादी है ना। एक बात कहूं आपसे, मेरी जिंदगी की खूबसूरती, मेरी खुशी, सब कुछ सिर्फ आपसे है। मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। I know. हेलो, कौन? जफर बोल रहा हूँ। मैं माहिन की अम्मी बोल रही हूँ। माहिन भाभी कहाँ है आंटी? सो रही है, बुखार है उसे।
यूं समझो कि किस्मत का ये फैसला वो तस्लीम नहीं कर पाई है। उसकी तो आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए। मतलब भाभी वहां नहीं गई, नदीम का निकाह हो गया। गई थी लेकिन शायद वो नदीम को मना नहीं कर पाई। वो चालबाज औरत नदीम को अपने एहसास से निकलने देगी तो नदीम की आंखों से पर्दा हटेगा। क्या कह सकते हैं बेटा, मुझे तो यूं लगता है जैसे हमारी खुशियों पे किसी ने दुख की चादर डाल दी है। हम किसी से क्या गिला करें। एक खिलौना था। वैसे तो मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन एक चीज नहीं भूला। अच्छा, वो क्या? I hope you will like it. Oh, it's so pretty. Let's make it more pretty on your hand. Wow, it's looking great. Excuse me. Excuse me. Hello? बहुत ही बेहद इंसान हो तुम। जिस लड़की के लिए तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, जिसको तुम अपनी कुल कायनात कहते थे, वो आज तुम्हारे घर से रोती सिसकती हुई चली गई, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे उसको अपने घर में बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। अगर उसे मुझसे इतनी मोहब्बत होती ना, तो आज मुझे इस नहज पर ही नहाने देती। अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने आई थी वो तुमसे, रहना चाहती थी तुम्हारे साथ। माहीन घर आई थी? जफर, माहीन घर आई थी? जी आई थी वो, तुम्हारा निकाह देख के गई है, तब से बेहोश है वो। मुझे तो लग रहा है उसने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली है। तुमने उसके घर वालों को नहीं बताया? मुझे तो खुद उसके घर वालों ने बताया है। फोन रिसीव करने की पोजीशन में नहीं है वो। ओह गॉड, यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन आई एम सॉरी, बहुत ही नाजुक लम्हात में मैंने डिस्टर्ब किया है तुम्हें। आई एम श्योर हाया मैडम को गुस्सा आ रहा होगा मुझ पे, है ना? अच्छा, मैं तुमसे बात करता हूँ। नूरा, नूरा, नूरा! जी साहब। माहीन आई थी? मुझे तो नहीं पता। तुम्हें कुछ पता भी होता है? खान को बुलाओ। अच्छा। क्या मुसीबत है, फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हुआ मम्मी? किसको फोन कर रही है? वो किसी को भी नहीं, बस ऐसे ही। पता है मुझे, हाया नहीं आएगी। वो किसी पार्टी में गई है। तुमसे किसने कहा है कि वो पार्टी में गई है? हाया ने कहा, और कौन कहेगा? सारे झूठ मत बोलो मुझसे। अगर ये बात सच है तो मुझे दिखाओ मैसेज। कहाँ मैसेज किया उसे? दिखाओ। हाया पे इतना यकीन और मुझ पे इतना शक? आप देख लीजिए अपनी तसल्ली के लिए। नहीं, हया ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे पूछे बगैर पार्टी में जा ही नहीं सकती। रखो ये, अभी सच बात सामने आ जाएगी। खामखा इल्जाम लगाती रहती है मेरी बेटी पर। शाला, इसका फोन क्यों बंद है? मेरी माँ ने तो आराम से जाके सो जाए, सुबह तक आई जाएगी। और वैसे भी आपको तो उस पे बहुत यकीन है ना कि वो बहुत मैच्योर है। फिर परेशानी कैसी? शाला, इतनी रात हो गई है, कहाँ रह गई वो? कहा तो था उसने कि वो लेट हो जाएगी, लेकिन फोन क्यों ऑफ है उसका? उठा क्यों नहीं रही? जी साहब जी आई थी जब आपका निकाह हो रहा था। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्या मालूम साहब जी कि वो आपसे नहीं मिली। अच्छा जाओ, काम करो। अच्छा सर।
क्या हुआ है? आप मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही हो? जिस लड़की का शौहर शादी की रात थी अपनी पहली बीवी के बारे में बात करे, वो और क्या करेगी? I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry. It's okay, नदीम। नहीं, मैं तो वैसे ही तंग कर रही थी आपको। I know everything। मुझे तो पता है ना आप कितना प्यार करते हैं माहीन से। तो बस ऐसे ही। तुम्हें बुरा नहीं लगता? मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है कि आप मेरे साथ हैं। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। करना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। आप अच्छे हैं ना, इसलिए। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। ऐसे भी लोग हैं जो हमारी कंपनी को अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर कौन है हमारी कंपनी में ऐसा? वक्त के साथ साथ हकीकत आ जाएगी आपके सामने। बिला वजह सवाल जवाब करके आप क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? आप मेरी बहन कब से हो गई? ये ऑफिस है मैडम। जफर, है आप तुम्हारी भाभी है। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।